हमारा देश भारत साधु का है, संतों का है, फकीरों का है, दरवेशों का है, मलंगों का है, ऋषि मुनियों का है। आप सोच रहे होंगे कि दिल से भारत पर आज साधु संत फकीर मलंग की बात आखिर क्यों हो रही है। तो पहले के साधु संत महात्मा कहा करते थे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन आज के संत महात्मा जो कहते हैं, ये वीडियो के अगले पड़ाव में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। उसे देखकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि ऐसे भी संत महात्मा हमारे देश में हैं। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। आज हम दो महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण विषय है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है सीतापुर के बजरंग मुनि। जी हां, ये भगवाधारी संत हैं, इनकी भी बात करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर ने एक कविता लिखी जिसको गाया और उस कविता ने ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नींद उड़ा दी। और उस कविता के बोल थे, यूपी में काबा, कानपुर में जो दो महिलाएं अपने आसियाने अपने घर को बचाने के लिए काल के गाल में समा गई, उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के सामने ही जलकर खाक हो गई और वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसी पर नेहा राठौर ने लिखा था कि यूपी में काबा। लेकिन जैसे ही योगी सरकार को यह पता चला, योगी सरकार ने तुरंत अपनी पुलिस को तैयार किया और नेहा सिंह राठौर के नाम नोटिस भेज दी। नोटिस पहुंचते ही नेहा सिंह राठौर ने नोटिस को देखा और आगे हम बात करेंगे कि क्या नोटिस नेहा सिंह राठौर के घर पर पहुंचनी चाहिए थी या नहीं। आइए बात करते हैं बजरंग मुनि के बारे में। बजरंग मुनि भगवाधारी संत हैं, कहा जाए तो भगवे का अपमान करते हैं। लेकिन कुछ कहने से पहले मैं चाहूंगा कि आप बजरंग मुनि की ये वीडियो जरूर देखें। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। भाई, आप ये स्वयं जानते हैं या दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और किस प्रकार शांति पूर्वक जी रहा था। लेकिन आतंकियों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा नरसंहार करके इसको हिंदू राष्ट्र पूर्णतया नहीं रहने दिया गया। तो ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। और उसी तरह जब तक किसी को, देखिए, हिंदू को जगा के या हिंदू को बता के हिंदू राष्ट्र, जब तक जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को भेदा गया है या हिंदू राष्ट्र को हानि दी गई है, जब तक वही विधा अर्थात जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। देखा आप लोगों ने, यह है बजरंग मुनि। बजरंग मुनि ने कहा है कि मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा, उनकी हत्या करनी पड़ेगी, तब जाके भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। बड़े अफसोस की बात है, एक भगवा कपड़ा पहन करके हमारे संतों ने देश के लिए तमाम अच्छे अच्छे काम किए। संतों ने हमारे देश में एकता और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए इसी भगवे कपड़े को पहन करके पूरा भारत भ्रमण किया और भारत को जोड़ा है। लेकिन ये भगवाधारी संत बजरंग मुनि, जो सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ये मुसलमानों की हत्या की बात कर रहा है, उनके नरसंहार की बात कर रहा है। अब सोचना यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस किसको भेजना चाहिए। नेहा सिंह राठौर को, जो लोक गायिका है, जिन्होंने सरकार की कमियों को उजागर किया, उनको नोटिस जाना चाहिए, या उस बंदे को नोटिस जाना चाहिए जो खुलेआम मुसलमानों की हत्या की बात कर रहा है, जो मुसलमानों का कत्ल करने की बात कर रहा है, जो मुसलमानों को मार करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। किसको नोटिस जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, नोटिस पहुंची नेहा सिंह राठौर के घर और बजरंग मुनि अभी भी खुलेआम घूम रहा है, नफरती बोल, नफरती भाषण वो दे रहा है। और जनता के बीच में अगर इस तरह की बात कोई भगवाधारी संत कहता है तो ये बड़े अफसोस की बात है। और शासन के लिए भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर से अभिव्यक्ति की आजादी उन्होंने छीन ली, बोलने का अधिकार उन्होंने छीन लिया,
कुछ कहने का हक उन्होंने छीन लिया। संविधान का कत्ल करके एक लोक गायिका को अपनी बात रखने का अधिकार उन्होंने छीन लिया, नोटिस भेज करके। उसी तरह से बजरंग मुनि जैसे अपराधियों को, जिन्होंने खुलेआम हत्या की बात की है, नरसंहार की बात की है, कत्ल की बात की है, इन जैसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल में रखा जाए। अगर ये बाहर रहेंगे तो आने वाले कल में भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनके जैसे लोग ही भारत को नफरत की खाई में झोंक देंगे। मेरा काम था शासन और सत्ता तक अपनी बात पहुंचाना कि बजरंग मुनि क्या कर रहा है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार बजरंग मुनि के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंच सके। एक भारत नेक भारत, जय हिंद जय भारत।